जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अंग्रेज के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, जिसका निर्माण 2006 में कराया गया था। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध है, जो महानदी पर है। ये उड़ीसा में है, जिसका निर्माण 1956 में कराया गया था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में खोली गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो रांची में है। बिहार बंगाल में 1912 में अलग हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में है, जो 1879 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी का अभयारण्य चाराओ गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य, अग्रणी मतलब प्रथम राज्य कहलाता है, गुजरात है। भारत में पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित है। सलेमन स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण यानी राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान में है। मकराना जिला में स्थित है। नागौर राजस्थान के मकराने जिला में है। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर यहाँ पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची का स्तूप खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर ओडिशा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। मलयालम केरल की राजधानी है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, यानी सबसे अधिक उत्पाद कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अमेजन राजस्थान में स्थित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है।
मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी तथा श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। लुधियाना सतलज लेह सिंधु नदी पर है। कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। खेतरी राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी NDA खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर रामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजधानी अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में है जो परियार नदी पर स्थित है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली केरल राज्य को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथला झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद्र था। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी यानी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान केंद्र जहां शोध की जाती है ये देहरादून में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर है तथा थीन बांध पंजाब के रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था।
अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है जो कर्नाटक में है। मोट्यूर बांध कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु में स्थित है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में होता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। एनरॉल पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के जिलों में के बीच स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जयकवारी परियोजना महाराष्ट्र में है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र के राज्य प्रादेशिक क्षेत्र में है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश है जो तेलंगाना में स्थित है। ये कृष्ण नदी पर स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति ओडिशा में हुई। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कर दी जाती है जबकि जाड़े यानी ठंड में जम्मू कश्मीर कर दी जाती है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है, यानी केरल में सबसे अधिक काजू उत्पादन की जाती है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसद को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सीट सबसे अधिक है। और दूसरा स्थान राजस्थान है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट गोवा में है जो एक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। वर्ष 1667-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान यानी हावड़ा कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है।
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में स्थित है। हिमालय पर्वतारोहण स्थापना दार्जिलिंग में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कुका आंदोलन पंजाब में शुरू की गई थी। कोयना बांध कोयना नदी पर है जो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषक संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुंडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। नरोड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुबुदूर में है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलोर में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। नॉकरैक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है जहां सोनपुर मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। आप लोग जरूर देखिएगा समय मिलेगा तो। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। खंडाधर जलप्रपात उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावड़ी में है। कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। महाराजगढ़ का किला जोधपुर में है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात में स्थित है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध मौसमाई गुफाएं मेघालय में स्थित है। ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हर मंदिर साहेब पटना में है जो बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। रंगाथीटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादाई नामक स्थान पर हुआ, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये बिहार के रहने वाले थे। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है। हुसैन सागर झील से जुड़ा हुआ है। ये दोनों हुसैन सागर झील से जुड़ा हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है।
सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। सीता बोंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। ब्रोबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून है, उत्तराखंड में स्थित है। बंगलिहार बांध चेनाब नदी पर है, जो कश्मीर में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। गोएचालापास सिक्किम में स्थित है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड में, ये चारों उत्तराखंड में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल है, जो सतलुज नदी पर है। ये पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी में है, जो कच्छ के गुजरात में स्थित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जनजाति दिवाली को शौक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करता है। ये कैसा जनजाति है भाई, दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झुंगमिंग कृषि करती है। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा भारत की सबसे आर्द्र जनजाति है। गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। गारासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। चिनाव को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्तप्राय पशु पक्षी से संबंधित रेड डेटा बुक है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में स्थित है। आज चलिए अब हम लोग कृषि एवं पशुपालन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में है। एक पूसा बिहार में भी, ध्यान रखिए, जो समस्तीपुर में है। एक पूसा कैंपस दिल्ली में है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मान है। बोरलॉग अमेरिकन थी, ठीक है। बोरलॉग पुस्तक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत
1967-68 में ईस्वी में की गई थी। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरा स्थान पर। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्टिवम है। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। गेहूं में 42वां चावल 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 होता है। गेहूं में रस्टर रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओरेजा सैटिवा है, जो ग्रेमी कुल गेहूं का पौधा है, जो ग्रेमी कुल का है कहलाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2 से 2.5% के बीच होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा बारिश यानी वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन 1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें चावल को 1 से 2 बार धुआ करें, ऐसा नहीं 4 और 5 बार धुआ करें। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजाति है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR 8 है। धान की खेती प्रति रोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंत जी 114 चना की जनजाति है, यानी एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैले तत्व निकोटीन पाया जाता है। दलहन फसलों यानी सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। जैसे फल का राजा आम और रानी लीची को कहा जाता है, उसी तरह दलहन में दलहन का राजा चना और रानी मटर को कहा जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। 2 और 4D एक खरपतवारनाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर शाक सब्जी के उत्पादन से संबंधी है। अच्छा आप मित्रों, आप लोग से एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो उसी तरह मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी को कहा जाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से होता है। हरित बाली रोग बाजरा से होता है और अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ये शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्वर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच स्केल होता है 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर ने किया था। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद कैसिन के कारण होता है, जबकि दूध और घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा में कॉफ़ी की किस्में होती हैं। चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में स्थित है। रबर बोर्ड कोएटम में है। तंबाकू बोर्ड गुंगटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के चामोली जिला में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा है, जिसके हाल में ही मृत्यु हुई थी, आप लोगों को पता होगा, न्यूज में आया था। रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है। शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। जो कोकून शहतूत की पत्ती को भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फले हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर तथा ये सभी नकदी फसल के श्रेणी में आते हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलानेसी फैमिली से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, जो ऑक्सीजन की कमी कर देता है। नारियल रेशेदार फल है, जिसका वनस्पति नाम, जिसको अंग्रेजी में बॉटनिकल नेम कहते हैं, कोकस न्यूसीफेरा। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारक औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त होता है। लौंग के पौधे पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होती है। कपास की रेशा पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास की अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, जो 46% होती है। इसमें सोयाबीन के उत्पादन में चीन में सबसे अधिक होती है सोयाबीन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिशीकल्चर मत्स्य पालन संबंधी है। मत्स्य मतलब मछली पालन संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान, जबकि धान के अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में है तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सिंचाई कुआं नलकूपों से होती है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग
केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेलम गेहूं, राई तथा पोमेटो आलू टमाटर का संस्करण है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज तैयार करने वाला देश है भारत। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण होता है, जबकि मटर का मार्स रोग मैगजीन की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइवैक तथा लिटिक लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई राजस्थान में। फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 से लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहा जाता है, जबकि रानी लीची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रोयन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में स्थित है, तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुल रांची में है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है, तथा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। कृषि क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल कृमि क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलोर को कहा जाता है, तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा कहा जाता है। ये अभी हाल में हो रहे हैं। स्टेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें पूछा गया है परसों यानी 18/5/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहा गया। केचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हल वाहक कहा गया है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों की पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को रंध्र स्टोमाटा कहा जाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहा जाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तट है वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में एल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवराम समिति का संबंध नाबार्ड से है। हरियाली योजना जल प्रबंध से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी।
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन में दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में किया गया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। महसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप कॉक कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीबों का कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सोनेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी है, जो विश्व की सबसे अधिक दूध देने की रानी कहलाती है। दूध देने वाली इसलिए इसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश में गाय की 32, भैंस की 7, जबकि बकरियां के 21 नस्ल पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन होती है, बकरी को 150 दिन, ऊँट को 365 से 400 दिन होती है। एंथ्रैक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। रानीखेत मुर्गिया पोल्ट्री की एक वायरस न्यूक्लियस रोग है जो जनित रोग होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% पाई जाती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाला भेड़ मोरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है, जबकि मनुष्य का कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं पहले वाला वीडियो में बताया हुआ हूँ। बकरी का मांस चेवन, मटन, गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। टॉमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को ब्रॉयलर्स कहा जाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चा पैदा करने के बाद पहला दूध स्राव जो सिक्रेशन होता है उसको खीस कहा जाता है। मोती पिंक टेढ़ा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अमरबेला यानी कस्कुटापूर्ण तथा परजीवी होता है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच की होती है।
मच्छरों का समूह को स्वार्म कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तितलियों को लेपिडेरियोलॉजी कहा जाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आते हैं। मछलियों में श्वसन गल्फरों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाली सफ़ेद रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन और एरोनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।